हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मूंगफली। मूंगफली इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 8 डाक जोन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी इज द राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1971। 1971 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, हार्डवेयर। हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, भोपाल। भोपाल इज द राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रूस। रूस इज द राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत को सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा को। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो भारत में इसे किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों? तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, शनि। शनि इज द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इज द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग किस राष्ट्र से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग किस राष्ट्र से संबंधित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्रस्तावना। प्रस्तावना इज द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था?
तो 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही 1976। 1976 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही ज्वालामुखी। ज्वालामुखी द राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जानवर का खून नीला होता है? तो किस जानवर का खून नीला होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही तुर्की। तुर्की इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही शाहजहां। शाहजहां इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही मैसूर। मैसूर इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।